हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ पॉडकास्ट चैनल। आज सुनने वाले हम 2025 की कहानी, क्योंकि आज हमारे साथ है टैरो कार्ड रीडर हर्षित कौर। तो आज सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। सो हाय हर्षित। हाय प्रखर। सो मैम, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि ये टैरो कार्ड रीडिंग में घुसने का सबसे बड़ा कारण क्या था, उसके पीछे की कॉलिंग क्या थी आपके पीछे की? ओके, 2014 में मैंने टैरो सीखा एंड आउट ऑफ पैशन सीखा, बट विद इन नेक्स्ट 3 years मेरे रीडिंग्स इतने एक्यूरेट होने लग गए कि मुझे लगा आई थिंक दिस इज द थिंग दैट आई एम मेंट टू डू इट एंड आई विल टेक इट फॉरवर्ड। अच्छा, सो कभी घर वालों ने इसको लेके अपोज नहीं किया? क्योंकि दिस इज समथिंग जनरली इट इज गोइंग बियॉन्ड द रिचुअलिटी या रिलीजन की चीज़ों के थोड़ा खिलाफ बोला जाता है, क्योंकि आप किसी का फ्यूचर देख रहे हो, पास्ट देख रहे हो, तो जनरली लोग प्रेफर नहीं करते, घर वाले अलाउ नहीं करते। तो इसको लेके कभी कलेश वगैरह हुए? इनिशियली थोड़ा सा था, अच्छा। बट देन विद टाइम दे इवन अंडरस्टूड कि चीज़ें सही हैं एंड आई एम नॉट डूइंग समथिंग रॉन्ग। ओके। सो यस, विद टाइम वो भी नॉर्मलाइज हो गया, बट इट टुक टाइम। ओके ओके। एंड कभी ऐसा हुआ है कि इट्स लाइक एक इंसान को देख के लगा हो यार कॉलिंग बहुत स्ट्रांग आ रही है, इसका टैरो कार्ड रीड करने का मन कर रहा है, तो ऐसा एक्चुअली मेरा ये सबके साथ होता है, जिसकी न्यूमरोलॉजी पता लग जाए मन करता है इसकी रीडिंग तो करनी है। एंड व्हाट इज दिस न्यूमरोलॉजी देन? ओके, सो देयर डेट ऑफ बर्थ। सो वंस आई कम टू नो उनका डेट ऑफ बर्थ ये है, वो मुझे क्यूरियोसिटी जगा देता है कि आई वांट टू नो डीपर अबाउट दिस पर्सन। एंड ये वर्क कैसे करता है डेट ऑफ बर्थ? मतलब लाइक आपको सिर्फ डेट जानना है या मंथ जानना है, सब लाइक व्हाट इज इट, हाउ डज इट वर्क? डेट, मंथ एंड द ईयर कॉम्बिनेशन, ये सबका यूज होता है, बट जस्ट द डेट ऑल्सो सेज अ लॉट अबाउट अ पर्सन। ओके, मतलब अगर मैं अपना डेट बताऊंगा तो आप मेरे को बहुत सारी चीज मेरे बारे में बता सकते हो। राइट राइट। So I want to give it a shot. How about कि मेरा birth date is 15th January 1997. So I want to know something about me right now. It's like one thing, just one thing. Okay. So it's 15th. Yeah. They are ruled by the beauty. So that's Venus. They will have attraction within them. Okay. However they look, however they carry, maybe उनकी communication skills बहुत अच्छी होती हैं. And then adding on, आप Capricorn है, so yes, Saturn is the ruler, and again आप hardworking भी होंगे. And initially आपने काफ़ी शुरुआत में ही अपने लिए responsibilities take over कर लिए होंगे. मुझे थोड़ा इनसे डर लग रहा है। आई डोंट नो मैं अपने बारे में इनसे और इसके लेके डिस्कस करूं ऑन कैमरा, बिकॉज ये बहुत कुछ सच बोल दिया इन्होंने। सो इट वाज रियली नाइस। मतलब आपने बहुत ही एक्यूरेट बोला, बिकॉज जो आपने बताया, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स एक्चुअली में वर्क कर रही है, एंड दैट इज व्हाई दिस इज द पॉडकास्ट चैनल वी आर हैविंग। एंड या इट एक्चुअली वर्कड नाइस, रियली नाइस। सो अगर सपोजिटली किसी को जानना है कि वो न्यूमरोलॉजी के थ्रू समझे, तो वो कैसे कर सकता है? लाइक कैन दे डू देमसेल्व्स, और उनको आपके पास आना पड़ेगा? बेसिक नॉलेज तो अभी ऑनलाइन सेल आउट हो रही है, ठीक है, बट देन दे आर नॉट गिविंग द राइट थिंग ऑन द डीपर लेवल, बिकॉज ऑफ कोर्स वो डीपर लेवल की नॉलेज इज बेटर कि आप लर्न कर लो, या फिर आप ऑफ कोर्स वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। ओके। एंड डज न्यूमरोलॉजी अलाइंस विद एस्ट्रोलॉजी एज वेल? या 100%। एंड वो कैसे वर्क करता है? ओके, सो न्यूमरोलॉजिकली जो भी प्लैनेट्स वीक हैं या आपके फॉर्म में वर्क कर रहे हैं, वो 100% एस्ट्रोलॉजिकली भी चार्ट्स में वैसे शो हो ही रहे होंगे। ओके, तो मतलब जो कुंडली बनती है बेसिकली, या जो चांद तारे बोला जाता है, तो वो एक दूसरे से अलाइंड होते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? राइट। ओके। एंड मैं थोड़ा समझना चाहूँगा कि लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल देर आर मेनी पीपल वो इन चीज़ों में ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं, बट ऑब्वियसली दे नीड वैलिडेशन इन देयर लाइफ इन सर्टन टाइम ऑफ लाइफ, जहाँ पे फैमिली को लेके हो गया, बिजनेस को लेके हो गया, लव लाइफ को लेके हो गया, दे नीड सम वैलिडेशन। सो उनको कैसे अपन मतलब ट्रीट कर सकते हैं, या उनको कैसे हम केटर कर सकते हैं इस चीज़ को लेके? ओके, सो आई do get such clients, and उस टाइम पे I just ask people, आप न्यूट्रलाइज हो जाओ, and then just give me 5 minutes, and वो 5 minutes में with their basic numerology and with 5 cards, ठीक है, मैं उनका कॉन्फिडेंस जीत लेती हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो लाइक ये कार्ड्स कैसे वर्क करते हैं? जी, जो टैरो कार्ड्स होते हैं वो एग्जैक्टली वर्क कैसे करते हैं? ओके, सो टैरो कार्ड्स में उनकी मीनिंग्स हैं, they have numbers written on it, which again denote a planet attached to it, and they have energies, plus we do meditation on the cards, जिससे हमारी intuitiveness बढ़ती है। ओके ओके। एंड डज दीज लाइक जो नंबर्स हैं वो सिग्निफाई क्या करता है यूनिवर्स में? ओके, हर चीज नंबर के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व हो रही है। वी वांटेड टू थोड़ा डिफाइन कीजिए, थोड़ा मतलब इस स्टेटमेंट को। ओके, प्लैनेट्स कितने हैं? 9। ठीक है। सन कितना है? 1। वेयर डू यू लिव? यू मस्ट बी हैविंग एन हाउस नंबर। कितना लीटर दूध चाहिए? कितने कपड़े खरीदने? एवरीथिंग हैज अ नंबर अटैच्ड टू इट। सो यस, आवर लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड द नंबर्स, एंड नंबर्स आर डेडिकेटेड विथ
each planet. But there are non-tangible things as well. For example, मुझे किसी से बहुत प्यार है. So you can't say it in number, ना? They are emotions, right? Okay, so emotions को इस पे नहीं Yes, घुसा सकते. yes. Okay, but जो जितने भी tangible product होते हैं, it comes with numbers. वो number का Right, factor जोड़ता है, उसका right. compulsory है. Right. Okay, okay, interesting. So अभी for example अगर planets का ही बात कर रहे हैं हम, so how does like we being in Earth defines things for people? Like जैसे अभी एलॉन मस्क का कहना है कि लेट्स प्लान टू शिफ्ट टू मार्स, वहाँ पे सारी चीजें करते हैं. सो इज इट एक्चुअली गुड फॉर पीपल टू इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू शिफ्ट टू मार्स? Okay, what I can understand here is Earth is made up of water. The majority of Earth is made up of water. ठीक है. Same as our body. ठीक है. So ये gravitational pull जो है and then हमारे emotions जो इतने up and down होते हैं, that is because of the water. Okay. And Earth is the water planet in the entire universe कि ये जो gravitational pull है वो किसी और planets में नहीं है. ठीक है. So I feel it's the best to stay in इन अर्थ. Earth. ओके ओके ओके. जैसे आपने बोला वाटर, तो लाइक वाटर का कितना बड़ा सिग्निफिकेंस है इन समवन्स लाइफ? Okay. Water says emotions. Water also says money. Oh, पानी और पैसा, yes. ये थोड़ा क्लिक नहीं किया. पानी के भाव में पैसे बहा दिए. So yes, people जिनके घर पे लीकेजेस है पानी के, ठीक है. या जो पानी वेस्ट करते हैं, वो ऑटोमेटिकली अपने फाइनेंसेस भी वेस्ट करते होंगे. ओह माय गॉड, ये बहुत जोर से हिट हुआ. ये बहुत जोर से हिट हुआ. एंड पीपल हु ड्रिंक लेस अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है. उनका इमोशनल डिसबैलेंस 100% तय है. बिकॉज हमारी Okay. बॉडी हैज मेजॉरिटी पार्ट इज वाटर. ठीक है. तो हम जितना पानी इनटेक अच्छा रखेंगे, हमारे इमोशंस एंड हम मेंटली स्टेबल रह पाएंगे. तो लाइक पानी में भी कुछ डेफिनेशन है कि क्योंकि अभी बहुत टाइप के पानी आने लगे हैं, सो लाइक जस्ट वाटर A good water which is healthy for you. दैट्स इट. Yes. मतलब ऐसा कुछ उसमें अल्कलाइन वाटर या आरओ वाटर इस टाइप का कुछ Good water कैटेगराइजेशन? which is good for your health. दैट्स मोर देन इनफ. yes. ओके, परफेक्ट. ओके, सो मैम जैसे आपने अभी बहुत सारे क्रिस्टल्स वगैरह पहने हुए हैं, सो लाइक क्रिस्टल्स का भी क्या महत्व है किसी की लाइफ में? Okay, so crystals basically are dig from the earth. ठीक है. ठीक है. With continuous process, वहाँ पे अलग अलग लोकेशन में अलग अलग क्रिस्टल्स हैं अवेलेबल. सो वी डिग देम आउट एंड एवरी क्रिस्टल हैज हीलिंग प्रॉपर्टीज जस्ट लाइक जेमस्टोन्स. बट है. ये थोड़े से लाइटर साइड पे हैं एंड इट्स ईजी टू यूज एंड ट्राई इट आउट ऑल्सो. ओके ओके, तो मतलब does they help to do things in a better way or like heal internally? Actually give you the healing properties Okay. with your practical aspects जो आप डाल रहे हैं, चीज़ों को एफर्ट पुट इन कर रहे हैं अचीव करने के लिए. So this is like more of mental thing or physical thing or biological thing? मतलब जो हीलिंग हो रही है, Right, वो right. फिजिकल हीलिंग हो रही है, लाइक फॉर एग्जांपल चोट लगी है वैसी वाली हीलिंग है ये, या ये बायोलॉजिकल इंटरनल हीलिंग है? ये जो बोलते हैं फॉर एग्जांपल मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हूँ, स्ट्रेस्ड हूँ, या फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम्स है, सो इट हेल्प्स इन दैट हीलिंग. तो ये किस पार्ट ऑफ द हीलिंग में है? Actually, just not the body thing, but yes, internally अगर कुछ भी issues हैं, we can definitely wear crystals, Okay. but not for the cuts and everything. ओके ओके. Otherwise, we can go for anything. ओके ओके. एंड इसका जो प्रोटेक्शन लेवल है, लाइक जनरली क्रिस्टल्स बोला जाता है कि वो आपको बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट भी करते हैं. देयर आर थिंग्स जो आपकी ज़िंदगी में आने वाले होते हैं, बट क्रिस्टल्स हेल्प यू कि उसके कारण वो आपकी ज़िंदगी में कभी हिट नहीं करता है. सो क्या ये सही है? Yes, of course, ये 100% correct है. ओके. By wearing black tourmaline, you get protection Okay. through the negativity. हम जहाँ भी जाते हैं, नज़र एक चीज़ है, negative thoughts एक चीज़ है, या people around you is not necessarily कि आपके लिए अच्छा ही चाहेंगे. So yes, black tourmaline gives you protection and it definitely helps you out. ओके ओके. एंड ऐसा कुछ ये तो आपका हो गया रिगार्डिंग नेगेटिविटी वाला फैक्टर. इज देयर एनी स्पेसिफिक क्रिस्टल फॉर लव कि यार मेरे को प्यार अट्रैक्ट, लव मैग्नेट वाला फैक्टर कि मुझे अगर Okay. अट्रैक्ट करना है, तो इज देयर एनी क्रिस्टल फॉर Yes, दैट? yes. We do have, it's rose quartz. रोज क्वार्ट्ज. Yes, Okay. rose quartz. तो वो क्या, उसमें क्या होता है? So basically, rose quartz works on your heart chakra. ओके. It develops self-love ठीक है. and it also magnifies the property कि आपको सही पार्टनर लाके दे. ओके ओके. Yes. नाइस नाइस, रियल नाइस. तो हम जैसे लोग बहुत सारा शनि को लेके बहुत कन्वर्जेशन होती है मार्केट में कि शनि अच्छा नहीं है आपका, या किसी को बोला जाता है शनि के कारण ये चीज़ें अच्छी हो रही है. सो आई वांट टू नो कि इज शनि अ प्रॉब्लम थिंग और इट्स अ टीचर थिंग? मतलब वो आपको सिखाता है या आपको डिस्ट्रॉय करता है? Okay, for me, Shani is a giver and a teacher as well. ओके.
शनि आपके पेशेंस चेक करेगा, ठीक है, शनि आपको देखेगा आप कितने कंसिस्टेंट हो, एंड शनि इज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल. अच्छा, ही विल मेक श्योर कि आप डिसिप्लिन हैं या नहीं हैं. ओके, आपने जैसे ही ट्रैक लूज किया, देन शनि बिकम्स द पनिशर. ओके, यस. ओके, सो बेसिकली आपके कर्म ही डिसाइड करते हैं कि शनि आपको क्या देने वाले हैं या शनि को आप कैसे ले रहे हैं, एज अ पनिशर और एज अ टीचर. बट दिस इज फॉर श्योर कि आप जितने भी एफर्ट्स पुट इन करेंगे, इफ यू स्टे ऑन द राइट पाथ, यू बी कंसिस्टेंट, यू बी डिसिप्लिन, शनि इज डेफिनेटली अ गिवर एंड अ टीचर. ही विल टीच यू लॉट ऑफ थिंग्स एंड मेक यू अ बेटर पर्सन. तो ऐसा कभी हुआ है कि आपके पास कोई क्लाइंट आपके आए हो जिसका शनि बहुत ज़्यादा हिला हुआ हो? सो लाइक ऐसे उस टाइम पे आपने क्या सजेस्ट किया उनको? डेफिनेटली फर्स्ट थिंग इज डिसिप्लिन. ठीक है, ठीक है. सेकेंडली बी ऑन द राइट कार्मिक पैटर्न. हम जाने अनजाने में काफ़ी लोगों को हर्ट कर देते हैं, सो बी ऑन द राइट कार्मिक पैटर्न. एंड थर्ड, पेशेंस डेवलप कर लो, बिकॉज शनि आपको पेशेंस चेक करेंगे. ओके, तो पेशेंस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस. एंड व्हाट अबाउट फॉर एग्जांपल, जैसे अभी अपन ने बात किया कि नेगेटिव एनर्जी हो गया, बट देयर आर टाइम्स जब आप खुद से इंटरनली बहुत लो फील करते हैं, देयर आर टाइम जब आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड होते हैं, तो उसमें भी क्या क्रिस्टल्स और ये सारी चीज़ें वर्क करती है? 100% crystals do work that time also. ओके, Plus, I also ask people कि आप clear quartz wear कर लो. Add on, take salt bath. ठीक है, Listen to good mantra chanting. And हो सके तो पानी इंटेक थोड़ा सा अगेन बढ़ा दो. यस, मतलब बहुत सारी चीज़ पानी और क्रिस्टल से सॉल्व की जा सकती है. बिल्कुल बिल्कुल. वेरी नाइस, वेरी नाइस. एंड लाइक मैम, अभी थोड़े दिनों में ही महाशिवरात्रि आ रही है, तो उसमें मतलब बहुत लोगों का मान्यता बहुत ज़्यादा है महाशिवरात्रि को लेके, एंड व्हेन इट कम्स टू रोमांस या लव लाइफ बहुत ज़्यादा चीज़ें रिलेट करती है, तो मुझे उसके बारे में एक थोड़ा डीपर नॉलेज समझना है आपसे. ओके. महाशिवरात्रि में आप डेफिनेटली फास्टिंग कर सकते हैं, आप जाप कर सकते हैं, आप अभिषेक कर सकते हैं. अलॉन्ग विथ इट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मेरा फोकस है, आपने एक दिन ये सारा कुछ कर लिया, ठीक है, रेस्ट ऑफ द डेज ऑफ द ईयर आप है. कैसे हैं अपने पार्टनर के साथ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जस्ट Okay. कीपिंग वन डे फास्ट, जस्ट डूइंग रिचुअल्स फॉर अ डे डजंट वर्क. आप बाकी दिन अपने पार्टनर के साथ कैसे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रिस्पेक्ट, केयर, अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक दिन से कुछ नहीं कुछ होगा. नहीं. इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आज वुमेन्स डे है तो उनको स्पेशल फील करा दो और बाकी दिन फिर उनसे सिर्फ कसरत Right, करवाओ. right, right. ओके, ओके. सो इट्स लाइक उस दिन में क्या करना चाहिए फॉर द पीपल जिनको एक्चुअल में, फॉर एग्जांपल देयर आर मेनी पीपल अराउंड देयर जिनको अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है, सो व्हाट दे शुड डू ड्यूरिंग दैट टाइम? ओके, दे कैन डेफिनेटली कीप अ फास्ट, ठीक है, सरेंडर देयर प्रेयर्स टू शिव एंड शक्ति बोथ, ठीक है, चांट द मंत्र whatever they feel like comfortable. सबसे ज़्यादा जो उनको शिव से सबसे ज़्यादा कनेक्ट करता है, बिकॉज एक मंत्रा देने से एंड इफ दे डोंट फील कंफर्टेबल डजंट मेक एनी सेंस. करेक्ट. आपको जो भी मंत्रा की कॉलिंग आती है, चांट द मंत्रा, कीप द फास्ट, अलॉन्ग विद इट एटलीस्ट शिवलिंग पे जल तो ज़रूर चढ़ाएं विद इंटेंशन कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं प्लीज़ फ्लश देम आउट. ओके, ओके. तो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी फैक्टर लाना पड़ेगा, थोड़ा. एंड देन ये बिलीव करने पड़ेगा कि देयर इज एन एनर्जी अराउंड देयर एंड दैट विल हेल्प यू आउट. ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट बिलीव इन इट. राइट. That's it, right? Yes, yes. Okay, very nice, very nice. And how about like there are अभी जैसे 2025 चालू हो चुका है, so what is the say on that for you? 2025 adds on to the number 9. ठीक है, 9. मतलब 2 + 0 + 2 2 + 0 + 2 + 5 is Right, correct. right. Okay, The total is 9. 9 says Mars, मंगल का नंबर है, lot of energy, lot of fire. So yes, आपको जो भी एग्जीक्यूशन पार्ट में जाना है, go for it. Secondly, जो लोग भी ऐसे वर्क पे हैं where you need a lot of fire, lot of energy, आपका ये ईयर है. All you need to do is just control your aggression level. Aggression थोड़ा सा boost up होगा. And try and avoid anything that develops heat in your body. Maybe garam masalas, non-veg, alcohol or anything जो body में heat develop करता है. To avoid that, so that ये year already fire का year है. ठीक है. So if we can just avoid them, कि हमारे अंदर इतना heat ना develop हो जाए कि we come into aggression, hypertensions और high BP. Okay, okay.
Yes. तो वो सारी चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल करें. Right. But 2025 is a good year. Overall, it's a good year. It's a good Yes. year for everyone. Of course. And then what about like मेरा बहुत मानना है about the zodiac signs. Me being a Capricorn मतलब I don't know मतलब मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है कि I want to focus on जो ये zodiac sign के छोटे-छोटे चीज़ें आ रही होती है every month wise and everything. So I want to understand how does zodiac sign actually work. Okay, so every zodiac is ruled by a planet. ठीक है. एंड अगेन वो प्लैनेट आपको सिग्निफाई करता है कि क्या प्लस एंड माइनसेस होंगे. फॉर एग्जाम्पल दिस ईयर लियोस, एरीज एंड स्कॉर्पियोज विल फेस वेरी गुड टाइम. दे विल गो थ्रू अ वेरी गुड टाइम पीरियड. जो भी चीज़ें वो करना चाहते थे वो 100% होने की संभावना है अकॉर्डिंग टू देयर हार्ड वर्क दैट दे आर पुटिंग इन. ओके. सो इट्स लाइक कैसे डिफाइन होता है कि ये कौन से ज़ोडिएक साइन में एग्जिस्ट करते हैं, या फिर इट्स लाइक हाउ टू चेंज देयर होल सिस्टम कि अगर आज के डेट में जैसे आपने बोला कि ये 3 स्पेसिफिकली ज़ोडिएक साइन बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाले हैं. सो हाउ अबाउट अगर मैं कैप्रिकॉर्न हूँ, मुझे अगर अपनी चीज़ों को और अच्छा करना है, सो हाउ डू आई गेट टू नो कि उसको कैसे किया जा सकता है. Okay, so knowing the planet, which is the ruler, and how it goes along the year effect, like Okay. 2025 का effect, and then doing the remedies accordingly. ओके मतलब इट्स Yes. लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग. वो एक वेग जनरलाइज करके अगर बात करेंगे तो वर्क नहीं करेगा. Right. मतलब हमको सारी चीज़ों को मिक्स करने की जरूरत है. पहले डेट्स को भी समझना है, उनके प्लैनेट को भी समझना है, उनको समझना है, फिर Correct. उनके correct. रेमेडीज निकालना है. ओके, वेरी नाइस. सो अभी ऐसा कुछ हुआ है कि जैसे अभी 2025 चालू हो चुका है, सो देयर आर समवन जो आपके पास आया हो एंड बहुत ही अतरंगी सवाल उन्होंने आपसे पूछा कि यार हम आपने बोला तो 2025 बहुत अच्छा होगा, बट स्टार्टिंग में ही ये सब होने लग गया है, बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही है दुनिया में, और मेरे साथ तो यही हो रहा है. तो उसमें आपने मतलब क्या कैसे उसको Okay, रिजॉल्व so किया? there was a client जो अपने पार्टनर के साथ काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे एंड ही जस्ट केम टू मी. आपने बोला तो बहुत अच्छा ईयर जाएगा. कोइंसिडेंटली वो पर्सन इज नंबर 9 ओनली. सो Okay. यस, वो अग्रेशन लेवल ज़्यादा डेवलप हो गया एंड ही सेज आर्ग्यूमेंट्स काफ़ी हो रहे हैं मेरे. ठीक है. सो उसीलिए आपको पहले बोला कि मिनिमाइज द आर्ग्यूमेंट्स. ठीक है. इसलिए बेटर होगा कि अगेन एवरीबडी ड्रिंक्स लॉट ऑफ वाटर, स्पेशली नंबर 9 पीपल. Okay, so how do you calculate the number of a person? Okay, so it's the date that you're born with. Just the date? Yes, the date says your personality Okay. and the total of your date of birth. ठीक है. Like 15/11/1993. ठीक है. इसको हम add on करेंगे तो comes to be 3. टोटल. Yes, the ठीक है. total 15 plus 11 plus 1993. हाँ. तो you need to bring it to a single digit. मतलब जो अगर सपोजिटली 15 है तो 15 को प्लस करके 6 कर 6, देना है. right, ओके, right. ठीक है. तो ये करके टोटल जब 9 आ गया, यार आपका क्या आया आपने बोला? 3 आया. सो उससे आप नंबर कैलकुलेट करते हैं. Correct. सो अकॉर्डिंग टू अगर हम नंबर्स पे ही बात कर रहे हैं, सो किसके लिए ये ईयर बड़ा खतरनाक या हैवी होने वाला है? Okay, so it's number 4. Okay. If you are born on 4th, 13, 22 or 31 of any month. ठीक है. And number 8. So it's 8, 17 and 26. ओके. इन लोगों की लाइफ में थोड़ा सा ज्यादा टग ऑफ वॉर चलेगा. ओके, तो गाइस अगर ये नंबर आपने नहीं सुना हो तो फिर से थोड़ा रिवाइंड करके सुन लीजिएगा. आपकी लाइफ शायद थोड़ी डिफिकल्ट होने वाली है एंड यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट हर टू मेक इट लिटिल ईजियर. ओके, सो लाइक आपने इतने सेशंस किए हैं, इट्स बीन लाइक व्हाट अप्रॉक्सीमेटली 10-11 ईयर्स आप इस फील्ड में हैं. सो आपके पास तो बहुत सारे लोग ऐसे आते होंगे और बहुत अजीब मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते होंगे, आपको लगता होगा ये क्यों पूछ रहे हो, लाइक आस्क समथिंग बिगर. सो किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो आपको देख के एक बार अंदर ही अंदर हंसी आ जाती है कि ये क्यों पूछ रहा है इंसान मुझसे? ओके, सो इट्स बेसिकली व्हेन पीपल आस्क मी क्या मेरा क्रश मुझे लाइक बैक करता है Okay. या करती है. Okay. सो आई एम लाइक कि ओके देयर आर बिगर थिंग्स देन दिस इन आवर लाइव्स. ठीक है. So yes, this, and secondly, when people ask, am I facing my karmic things? So I think हम सबको पता होता है हम कितने पानी में खड़े हैं और हमने क्या गलत कर्म किया है. किए हैं Correct. कितने. So this is 2 questions that I find कि यार आपको पता है इसका आंसर, but still अंदर ही अंदर वो मुझे हंसी आ रही होती है, but still I answer them. ओके, एंड हाउ अबाउट लाइक एक क्वेश्चन आपको लगता है ये क्वेश्चन तो 100% हर इंसान मतलब 70-80% लोग तो डेफिनेटली पूछेंगे ही पूछेंगे, एंड यू वेट कि वो पूछे और फिर मैं आपको इसका आंसर दूं. तो व्हाट इज दैट वन क्वेश्चन? How is my finances going to be? ओके, क्या मैं इतना करोड़पति? Yes, yes, yes. ओके, एंड व्हाट इज लाइक जनरली उस चीज को सिग्निफाई कैसे किया जाता है? Again to their destiny number जो मैंने आपको बताया, डेट ऑफ बर्थ का टोटल. ठीक है. With that, and if I'm doing their astrology, तो through astrology I figure it out. ओके, सो करेंटली अगर हम नंबर्स पे बात करते हैं तो किसका नंबर इज गोइंग टू बी रियल गुड विद द फाइनेंसेस दिस ईयर?
this year. This So year. if the total is 1, Okay. if the total is 5, ठीक if है. the total is 6 or 9. 6. मेरा फाइनेंसेस अच्छा जाने वाला है. Okay. So it actually works. Yes. ओके वेरी नाइस लेट्स सी. तो ये जो नंबर्स और न्यूमरोलॉजी है ये क्या जितने भी बड़े लोग हैं मार्केट में फॉर एग्जांपल्स अंबानीज हो गए या एलॉन मस्क हो गए इन लोग में भी वर्क करता है? 100% yes. अगर हम मुकेश अंबानी का देखें तो उनका डेट इज 1 एंड द टोटल ऑफ डेट ऑफ बर्थ इज 6. Okay. सो यस ही इज अर्निंग लॉट ऑफ मनी एंड उनकी लाइफ में उनकी फीमेल इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ओके Elon Musk का देखें अगेन ही इज born on 1st and total is 7. So again through spacecraft and moving out of the earth की जो उनके intentions हैं is again जो 7 denote करता है, केतु 100% denote करता है. ओके एंड हाउ अबाउट लाइक पॉलिटिक्स में भी ये न्यूमरोलॉजी वर्क कर रही है? Of course, yes, again. मोदी जी का देखा जाए तो he is born on 8 of a month and total is 5. So we know उनकी communication skills बहुत अच्छी है and who is doing very well in politics. Specifically उनकी friendship देखा जाए अमित शाह जी के साथ तो yes, 8 and 4, anybody born on date of 8 and 4, they are very much compatible with each other and ये हम सबको पता है how their friendship is. ओके ओके वेरी नाइस वेरी नाइस. एंड हाउ अबाउट लाइक अभी जैसे मार्केट में जोमेटो बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है सो दीपेंद्र गोयल का क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेके? Okay, if we see his date of birth, उनकी date of birth का total comes to be 3, which again says food, which अच्छा. says score. ओके Food is his business. So Okay. yes, he's earning through Zomato. ओके सो मतलब कहीं ना कहीं उनके न्यूमरोलॉजी में पहले से था कि ये इस लाइन में जाएंगे ही जाएंगे. Correct. डज इट वर्क विद अमन गुप्ता एज वेल, फाउंडर ऑफ बोट? Of course, yes, again. His date of birth total is again 9. 9 says music. So yes, ओके boat. ओके वेरी नाइस वेरी नाइस. एंड अभी जैसे क्रिकेटर्स होते हैं वो इतने मेहनत से वर्क कर रहे होते हैं सो लाइक हाउ डज न्यूमरोलॉजी वर्क्स ऑन देम फॉर दैट? 100% न्यूमरोलॉजी उनके साथ भी वर्क करती है. वी हैव मैनी फेमस यहाँ पे नाम भूल गए. जसप्रीत हाँ. वी नो जसप्रीत बुमराह. उनकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल इज 4, which again says राहु का नंबर है. He needs to be very focused when he is bowling. Okay. So we know his bowling aspects are very good. ओके वेरी नाइस वेरी नाइस. एंड लाइक इन चीज़ों में आपका क्या कहना है? अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको एक पीस ऑफ एडवाइस अगर किसी को देनी है कि अगर आपको अपनी डेली रूटीन में चीज़ों को अच्छा करना है या उस पर वर्क करना है सो व्हाट इज अ पीस ऑफ एडवाइस टू द जनरल ऑडियंस फॉर अस? Okay, so first and foremost thing, get up early. डेली बेसिस पे आप कोशिश करो कि आप उठ पाएँ टाइम से. ड्रिंक गुड अमाउंट ऑफ वाटर, मेडिटेट, डू 1 मंत्रा चांटिंग एंड एक कोई भी चैरिटी या सेवा का भाव ज़रूर रखें. So thank you so much Harshit for being here and giving so much educational information about it. And अगर आपको भी जानना हो आपकी टैरो रीडिंग के बारे में या फिर आपके ज़ोडिएक साइन के बारे में, don't forget to follow her on Harshit Tarot Card Reading.